प्रणाम ललिता जी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। रायदीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी क्षुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन हैं, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सत्संख्या अनुयोग द्वार नामक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जो मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के द्वारा जिसका विवेचन हुआ है। उसको पढ़ते हुए हमने सत संख्या क्षेत्र 3 पर रूपना कर ली है। स्पर्शन पर रूपना चल रही है। स्पर्शन पर रूपना में भी ओग से निर्देश पढ़ चुके हैं हम लोग। आदेश से चल रही है, यानी मार्गणा से विवेचन चल रहा है। मार्गणा से विवेचन चलते हुए हम लोग आज भव्य मार्गणा में प्रवेश करेंगे। भव्यानुवादेन भव्यानाम मिथ्या दृष्टादे योग केवलंतानाम सामान्य उत्तम स्पर्शनम अभव्य ही सर्वलोकः स्पृष्टः। भव्य मार्गणा में मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोग केवली तक के भव्यों का स्पर्शन ओघ के समान और अभव्यों का सर्वलोक स्पर्शन है। अब यहाँ पर भव्य मार्गणा, जो भव्य जीव हैं उनको तो पहला गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान घट गया। अभव्य हैं, जो अभव्य रहेंगे, कभी भव्य हो नहीं सकते हैं, उनका सर्वलोक है। यहाँ सर्वलोक का मतलब हम ये नहीं समझे कि एक इंद्रिय की बात है केवल, क्योंकि अभव्य पंचेंद्रिय संगी भी अभव्य होते हैं। तो उन अभव्य उन लोगों की दृष्टि से, चूंकि उनका एक ही गुण स्थान होता है और वो इसलिए उसमें गुण स्थान नहीं घटाया गया, और वो कहीं भी पूरे लोक में सूक्ष्म भी हो सकते हैं, बादर निगोद भी हो सकते हैं, पंचेंद्रिय भी हो सकते हैं। पूरा लोक उनके लिए खुला हुआ है आने जाने के लिए, इसलिए ऐसे जीवों का स्पर्शन सर्वलोक है। और भव्य मार्ग, इसमें भव्य मार्गणा में भी सूक्ष्म निगोदिया जीव भी हो सकते हैं, कोई भी भव्य हो सकता है। भव्य होने के लिए ऐसा नहीं है कि उसको पंचेंद्रिय होना जरूरी है, भव्यता किसी में भी हो सकती है। जो कि हमारा पारिणामिक भाव है वो किसी में भी पाया जा सकता है। उसके लिए इंद्रियां या काय स्पेशल को नहीं घटाना है, कोई भी हो सकता है। कालांतर में आज जो निगोद में पड़ा है, कालांतर में वो सिद्ध बन सकता है। तो ऐसे जो भव्य लोग हैं उनमें आज भूतकाल से लेकर भविष्य काल तक में 14 गुण स्थान प्रत्येक जीव में घट जाएंगे, जो मोक्ष जा सकते हैं। तो वहां पर स्पर्शन कैसे घटेगा? तो कह रहे हैं गुण स्थानवत घटेगा। मिथ्या दृष्टि कोई भव्य है तो सर्वलोक स्पर्शन बन जाएगा। शासादन है तो हमने पढ़ा है 11/14 राजू, 9/14 राजू, है ना, इस तरह का हमने विवेचन पढ़ा है। 10/14 राजू सारा शासादन गुण स्थान में पढ़ा है। उसमें भव्य जीव भी हो सकते हैं। मिश्र गुण स्थान में 2 पद होते नहीं है, बाकी 5 पद के से जहां जहां जैसे जैसे है देवों का उसमें राजू में आ जाएगा, बाकी और किसी का भी किसी में भी राजू आएगा नहीं। और असंयत सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान है, जो अभी हम लोग पढ़ के आ ही रहे हैं इसमें दूसरी मार्गणाओं में। तो उसका भी हम लोग जानते हैं कि कैसे कैसे उत्पाद पद में 6/14 राजू, मारणांतिक वगैरह में 8/14, विक्रियक समुद्घात में 8/14, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। संयता संयत 5वें गुण स्थान में, 5वां गुण स्थान मनुष्य की अपेक्षा तो मनुष्यों का तो स्पर्शन कुछ बनता नहीं है राजू में। त्रियंचों की अपेक्षा हम लोगों ने पढ़ा है स्वयंभू रमन के त्रियंच अगर 5वें गुण स्थान वर्ती है तो वहां 16वें स्वर के देव का उत्पाद हो सकता है। तो उपाद पद की अपेक्षा 6 राजू हो गया, वो मारणांतिक भी वहां कर सकता है। तो इस तरह से, और ये 5वां गुण स्थान 2 गति में होता नहीं है, मनुष्य गति में स्पर्शन घटता नहीं है ज्यादा। तो इस तरह से हमने पढ़ा। और 6 से 14 तक हम सभी जानते हैं केवल मनुष्यों में होता है। उसमें बीच में संयोग केवली का हम सभी जानते हैं, लोक का संख्यात भाग, लोक का असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक स्पर्शन। 3 तरह के दंड कपाट प्रतर और सर्वलोक के हिसाब से 3 तरह का वहां पर स्पर्शन बनता है। सम्यक्ता अनुवादेन छायिक सम्यक दृष्टिना
नाम संयत सम्यक दृष्टि आद्य योग केवलंता नाम सामान्योक्तम। सम्यक्त मार्गना के अनुसार छायिक सम्यक दृष्टियों का चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक स्पर्शन ओघ के समान है। विशेष इतना है, ओघ में उपपाद पद परिणत असंयत सम्यक दृष्टियों का स्पर्शन 6/14 राजू लिखा है। वह यहाँ लोक का असंख्यात्मा भाग मात्र जानना। क्यों ऐसा क्यों लिख दिया? असंयत सम्यक दृष्टि तो 6/14 राजू का स्पर्शन छायिक सम्यक दृष्टि तो मनुष्य ही होंगे ना? हाँ, मनुष्य होंगे। बहुत सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर। चूंकि त्रिअंचों में छायिक नहीं जन्मते, और अगर जन्मते भी हैं तो कहाँ जन्मते हैं? भोगभूमि में। भोगभूमि में। क्यों जन्मते हैं छायिक सम्यक दर्शन लेकर के? जो पहले आयु बंद हो ना, तो बनते हैं। पहले उन्होंने पुनरक गति की, अब उसकी आयु बांध ली है मनुष्य गति की, तो भोगभूमि में जन्मते हैं। और कौन जन्मता है? त्रियंच की बात कर रहे हैं। और कैसा त्रियंच जन्मता है? पचेंद्रीय गर्भज होगा? नहीं, आपने कहा जिसने पहले त्रियंच आयु बांध ली, पीछे सम्यक दर्शन प्राप्त किया, छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो वैसे जीव भोगभूमि में जाते हैं। बिल्कुल छायिक सम्यक दर्शन के साथ भोगभूमि में जाते हैं। और कौन जा सकते हैं? और कौन जन्मेगा? बस मनुष्य और त्रियंच दो ही जन्मेंगे। नहीं, यहाँ पर हम छायिक सम्यक दर्शन में घटा रहे हैं। और कौन जन्मेगा? जो त्रियंच गति जा रहे हैं, वो भी भोगभूमि में ही अपर्याप्त अवस्था में ही उनकी छायिकपना प्राप्त हो जाता है। तो जो कीर्तिकृत वेदक के साथ त्रियंच गति में जा रहे हैं, वो भी भोगभूमि में ही जन्मते हैं। बहुत अच्छा उत्तर। प्रश्न, इसका क्या कारण है? क्योंकि यहाँ मात्र छायिक सम्यक दृष्टियों की विवक्षा है। यह तो ठीक है, पर छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच भी होते हैं, और वे अढ़ाई द्वीप के बाहर की भोग भूमियों में भी पाए जाते हैं। अतः यहाँ तो क्षेत्र अधिकता राजू प्रमाण भागों में आना चाहिए। ये कह रहे हैं छायिक सम्यक दृष्टि तो वास्तव में देखा जाए भोग भूमि में पाए जाते हैं। तो एकदम स्वयंभू रमन समुद्र के पहले भी है भोग भूमि। जगन्य भोग भूमि तो सर्वत्र भरी हुई असंख्यात है जगन्य भोग भूमि। तो क्या कहते हैं? नहीं, आपका कहना ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो उक्त भोग भूमियों में उत्पन्न होने वाले त्रियंच या बद्धा मनुष्य ही होते हैं। उनकी संख्या असंख्यात होते हुए भी पूर्ण सघन क्षेत्र नहीं घेरते हैं। दूसरी बात यह है कि राजू प्रमाण पूर्ण क्षेत्र उनका बन नहीं सकता है, क्योंकि स्वयं पर्वत के पर भाग में स्थित स्वयंभू रमन द्वीप और समुद्र में जो कि प्रथम अर्धछेद। अब देखिए, मतलब आप लोगों को नक्शा में हम बताए भी थे, स्वयंभू रमन पहला द्वीप जम्बू द्वीप, उससे दुगुना लवन सागर, उससे दुगुना क्या कहते हैं धातकी खंड, उससे दुगुना कालोदधी, उससे दुगुना पुष्कार द्वीप है ना। दूना 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 होते होते 8वां कौन सा हो जाएगा? स्वयंभू रमन द्वीप। तो स्वयंभू रमन द्वीप तो नंदीश्वर होगा ना दीदी? 8वां नहीं, अंतिम, गलती निकल गया मुझसे। अंतिम होगा स्वयंभू रमन। हाँ, अंतिम द्वीप होगा स्वयंभू रमन द्वीप। उसके बाद होगा स्वयंभू रमन सागर। तो वो पूरा आधा क्षेत्र, आधा राजू केवल वही ले रखा है, एक स्वयंभू रमन सागर ही। आधे में तो सारे हैं, आधे राजू में सारे हैं, आधे राजू में वो। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे कि वो जो जगन्य भोग भूमि में आप जो कहते हैं कि भाई छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच तो अंतिम जगन्य भोग भूमि में, अंतिम भोग भूमि में भी पाए जाते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नहीं बनता छायिक सम्यक दृष्टि का स्पर्शन? तो वो कह रहे हैं कि वो पूरा राजू नहीं बना, वो आधा ही राजू बना। आधा राजू में तो शंभु रमन समुद्र है, वही चीज यहाँ नीचे बता रहे हैं। क्योंकि स्वयं पर्वत के परभाग में स्थित स्वयंभू रमन द्वीप व समुद्र में जो प्रथम अर्धच्छेद आधा राजू प्रमाण विस्तार लिए है, उसमें छायिक सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं। तो आधा राजू तो निकल गया, तो एक राजू बना ही नहीं उनका स्पर्शन, क्योंकि जगन्य भोग भूमि। उसके बाद क्या होगा? स्वयंभू रमन द्वीप होगा। तो स्वयंभू रमन द्वीप में बीचों बीच वो है स्वयंभू रमन पर्वत है, जिसका आधा भाग तो भोग भूमि में है और आधा भाग कर्म भूमि में जाता है। तो ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि स्वयंभू रमन पर्वत के इधर ही तक तो होंगे वो,
उसके बाद जो इतना बड़ा शंभुरमन द्वीप का आधा क्षेत्र, फिर शंभुरमन सागर, तो आधा तो वही हो गया, तो आधा ही राज्य हुआ, आधा ही आपकी बात अगर पहले तो बात कह रहे हैं कि सघनता से नहीं पाए जाते, मतलब बहुत सारे त्रियंच वहां उत्पन्न नहीं होते क्षायिक सम्यक दृष्टि, वो इधर ही हो जाते हैं अपने 3 पल्ले 2 पल की आयु वाले में। अगर चलिए हम आपकी बात मान भी ले कि वहां जन्म ले सकता, तो भी वो एक राजू नहीं है, ये आधा ही राजू है। अर्धछेद, यहाँ का ना अर्धछेद आधा राजू प्रमाण विस्तार लिए है, उसमें क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं। अतः त्रियंचों में उत्पन्न होने वाले बद्धा इस मनुष्यों का तथा उन्हीं त्रियंचों का सौधर्म ईशान कल्प में उत्पन्न होने का तथा देवों का मनुष्यों में उत्पन्न होने का कुल मिलाकर क्षेत्र लोक का असंख्यातमा भाग होता है, यह सिद्ध होता है। अगर मान लीजिए शंभुरमन में क्षायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच होते और उनको हम कराते सौधर्म ईशान में, तो भी 1.5 राजू स्पर्शन बैठ जाता, क्योंकि सौधर्म ईशान स्वर्ग 1.5 राजू में है, वहां तक जन्मते हैं भोग भूमि के जीव, जो भी चाहे मनुष्य होता है त्रियंच हो। तो ये यहाँ कह रहे हैं, लेकिन वो तो बनता ही नहीं है, क्योंकि आधा राजू तक के ही जीव वहां तक आधा राजू तक ही भोग भूमि है, और आधा राजू तक के भोग भूमि के जीवों को अगर हम मान भी लेते हैं, मनुष्य तो खैर रहते ही नहीं है, त्रियंच रहते हैं, मनुष्य तो 2.5 द्वीप में पाए जाएंगे, तो हम मान भी लेते अगर आपकी बात, तो भी वह पूरा राजू नहीं होने से अस्पर्शन राजू में नहीं घटेगा क्षायिक सम्यक्त्व के साथ। समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। आया। किंतु संहिता नाम लोकस्य संख्या भाग, संहिता संहितों का स्पर्श लोक का असंख्यात्मा भाग है। यहाँ भी क्षायिक सम्यक दृष्टि त्रियंचों का संहिता संहित होना असंभव होने से इतना ही स्पर्शन जानना। क्षायिक सम्यक दृष्टि स्वयंभूरमन समुद्र में उत्पन्न नहीं होंगे, और 5वां गुण स्थान भोग भूमि में नहीं होगा, है ना। देखिए दोनों में कहाँ विरोधाभास घट रहा। भोग भूमि के त्रियंच का अगर हम घटा लेते, पहले तो घटेगा ही नहीं, ऊपर के हिसाब से घटेगा ही नहीं, लेकिन थोड़ा अगर कर भी लेते चिंतन, तो भोग भूमि में 5वां गुण स्थान नहीं है, और स्वयंभूरमन समुद्र में क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं है। तो इस तरह से त्रियंचों का भी 5वां गुण स्थान होने के बावजूद भी यहाँ भी स्पर्शन कितना घटेगा, लोक का असंख्यात्मा भाग। आ रहा समझ में? किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेंगे भाई अभी। प्रश्न, क्षायिक सम्यक दृष्टि बद्धा इस मनुष्यों की त्रियंचों में उत्पत्ति होती है, फिर उन्हीं त्रियंचों का संयम ग्रहण करने में क्या विरोध है? उत्तर, ऐसा नहीं है, क्योंकि बद्धा इस मनुष्य त्रियंच गति में उत्पन्न होगा, वह भोग भूमि का ही त्रियंच बनेगा। भोग भूमि में सीमा संयम का अभाव स्वभावतः है, यही विरोध है। ये यहाँ पर क्यों कह रहे हैं बद्धा इस मनुष्य त्रियंच गति में उत्पन्न होगा? अब बद्धा इसको क्यों नहीं होगा? जिसने पहले आयु बांध ली फिर वो उनको हुआ है ना, वो बधाई उसको होंगे ना। हाँ, बद्धा जिन्होंने पहले, अब बद्धा इसको क्यों नहीं जाएंगे? तो इसलिए जाएंगे ना, क्योंकि त्रियंच गति की अगर आयु नहीं बांधी तो वो देवगति में जाएंगे, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि है। क्षायिक सम्यक दृष्टि यदि है तो क्षायिक सम्यक दर्शन, बहुत अच्छा, क्षायिक सम्यक दर्शन के पहले जिसने आयु नहीं बांधी है, तो ऐसा क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव, चाहे वो त्रियंच हो चाहे वो मनुष्य, नियम से देव में जाता है। अगर क्षायिक सम्यक दर्शन होने के बाद, आज नरक में जो राजा श्रेणी पड़े हैं, क्षायिक सम्यक दर्शन के पहले ही उनको नरक गति बंद गई थी, नरक आयु बंद गई थी, इसलिए वो है नरक आयु में। तो उसी तरह से अगर क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में किसी की आयु बनती है, क्योंकि बाकी 2 आयु की तो विच्युति दूसरे गुण स्थान में होगी, नरक आयु की पहले गुण स्थान में हो गई, चौथे गुण स्थान से तो देवायु केवल बनती है। तो कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान बढ़ती है, आयु का अगर बंध नहीं हुआ है तो उसको नियम से देवायु ही बंधेगी। बहुत सुंदर उत्तर आप लोग का। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि नाम सामान्योक्तम, छायोपशमिक सम्यक दृष्टियों का स्पर्शन ओघ के समान है, जो कि अस्पष्ट है। छायोपशमिक सम्यक दर्शन में कितने गुण स्थान होंगे? ये 7 गुण स्थान से ऊपर नहीं होगा, 7 गुण स्थान तक होगा, फिर तो श्रेणी चढ़ जाएंगे ना वो। एक मिनट सब कोई बोलेंगे ना, तो बहुत से लोग को एकदम नहीं समझ। पहले त्रिशला जी बोलिए, आप ओपन है। 7 गुण स्थान तक होंगे, क्योंकि फिर वो श्रेणी चढ़ जाएंगे। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कितने गुण स्थान होंगे चौपसम वाले को ना। हाँ। अच्छा 3 वो 4 5 6 7 4 गुण स्थान।
सातवीं तक हो जाता है। प्लीज प्लीज 2 आदमी नहीं बोले, है ना, कंफ्यूजन हो जाता है और लोगों को। हाँ, कितने गुण स्थान होंगे? 4 गुण स्थान होंगे। 4 होंगे। अच्छा, और कौन कौन बोल रहे हैं? बोलिए, जो बोल रहे हैं अपना नाम लेके बताएं क्या बोल रहे हैं। हाँ, बिना जन मेरिट से 4 ही होंगे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। बहुत सुंदर उत्तर। 7वें से आगे क्यों नहीं होगा? 2 श्रेणी बन गई हैं, तो एक छप्पक होगी, एक उपशम होगी, तो उससे पहले 6 उपशमिक सम्यक दर्शन 6 हो जाता है, या तो उपशम होता है या छायिक होता है, तो वही श्रेणी बांटते हैं। 6 उपशमिक वाले श्रेणी नहीं बांट सकते। बहुत सुंदर। और 4 गुण स्थान के पहले नीचे छायोपसमिक है नहीं, है भी तो मिश्र है, सासादन है ना, तो है नहीं। बहुत सुंदर उत्तर, 4 से 7 होगा। तब इन्होंने यहाँ पर क्या कह दिया कि छायोपसमिक समय दृष्टियों का स्पर्शन ओघ के समान है, 4 से 7। तो हम यहाँ पर चौथे गुण स्थान का जो स्पर्शन था, कहाँ से निकलेगा? त्रियंश से निकलेगा और देवों से निकलेगा। और चौथे गुण स्थान में नारकी का तो निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? कि मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं तो उनका कोई कुछ भी नहीं बनेगा, राजू में नहीं बनेगा, और बाकी पद तो नारकी में बनते ही नहीं है, अपने बिल में ही पाए जाते हैं। तो केवल कहाँ बनेगा? त्रियंचों को अगर हुआ, क्योंकि छायोपसमिक है, त्रियंचों को भी हो सकता है। स्वयंभूरमन का त्रियंच है, छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ है, तो 16वें में कर रहा है, मार्गांतिक कर रहा है, 16वें स्वर्ग का देव जन्म रहा है, तो हो गया। और देव में हम नहीं घटा सकते, छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ देव कहाँ आएंगे? क्यों नहीं घटेगा देवों में? देवों में मारणांतिक या उपपाद क्यों नहीं घटेगा चौथे गुण स्थान में? क्योंकि वो तो मनुष्य में ही आएंगे ना, फिर वो मनुष्य में ही आएंगे, त्रियंच नहीं बनेंगे। 12वें स्वर तक के देव भी चाहे क्यों ना हो, सम्यक दर्शन के साथ देव कभी भी त्रियंच नहीं बनते हैं। इसलिए छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ अगर कोई देव मरण कर रहा हो तो मरण करते समय मारणांतिक मनुष्य लोक में ही होगा। और कोई देव का उपपाद हो रहा असंयत गुण स्थान में, मनुष्य में, तो भी नहीं आएगा। त्रियंच में उपपाद अगर हो रहा देव का तो राजू में आ जाएगा, क्योंकि 16वें स्वर्ग तक सम्यक दृष्टि त्रियंचों का उपपाद है। और 12वें स्वर्ग तक के त्रियंचों देवों का, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो और चाहे सासादन सम्यक दृष्टि हो, वो त्रियंचों में उपपाद कर सकते हैं। असंयत सम्यक दृष्टि 12वें स्वर्ग के भी जन्म लेंगे तो मनुष्य में ही लेंगे, ऐसा नियम है। समझ में आया होगा सबको? गुण स्थान का ये हो गया। 5वां गुण स्थान भी मनुष्यों के हिसाब से तो कुछ घटेगा नहीं, छायोपसमिक उनका घट जाएगा। वो मरणांतिक भी 16वें स्वर्ग में कर सकते हैं, और 16वें स्वर्ग का देव का वहां पर उपपाद हो सकता है। देव है कोई 5वां गुण स्थानवर्ती, 5वां गुण स्थानवर्ती देव, वो कहाँ करेगा? देव नहीं होता ना, 4 गुण स्थानवर्ती तक तो देव होते हैं। बहुत सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर। 5वां गुण स्थान देवों में होता ही नहीं है, केवल मनुष्यों में और त्रियंचों में बताया गया है। बहुत सुंदर उत्तर। वो भी त्रियंचों में कहाँ? कर्म भूमि में। भोग भूमि में तो त्रियंचों के भी या मनुष्यों के दोनों के नहीं होता भोग भूमि में। बहुत अच्छा उत्तर है। चलें, आप लोग को सबको समझ में आ रहा है? कहीं नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग एकदम पूछ लिया कीजिए, क्योंकि दोबारा इस ग्रंथ को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और इसमें जितने सिद्धांत हम लोग को मिल गए पतली सी किताब में, पुस्तक में, इतने सिद्धांत हमको पूरा कर्म कांड जी भी पढ़ लेंगे तो नहीं मिलेगा। इसमें इतना ज्यादा सिद्धांत, हर पंक्ति में सिद्धांत भरा हुआ है। औपशमिक सम्यक्त्वा नाम असंयत सम्यक दृष्टियां सामान्योक्तम। औपशमिक सम्यक दर्शन के साथ असंयत सम्यक दृष्टियों का स्पर्शन ओघ के समान है। विशेषता इतनी है, मारणांतिक और उपाद पद की अपेक्षा स्पर्शन लोक का असंख्यात्मा भाग जानना ओघ में कहा हुआ नहीं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि ऑप्शन, अभी केवल चौथा गुण स्थान बता रहे हैं। औपशमिक सम्यक दर्शन कहाँ कहाँ हो सकता है? किस गुण स्थान में? 8, 9, 10। हाँ, औपशमिक सम्यक दर्शन, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन तो चौथे से शुरू होके 7 तक हुएगा ना। यहाँ औपशमिक लिखा, यहाँ पर अभी आपसे ये नहीं पूछा गया कौन सा औपशमिक, तो सबसे पहले तो हम लोग औपशमिक लेंगे। यहाँ क्या है वो बाद में देखेंगे। तो प्रथम जो मिथ्या तो क्या प्रथमोपशम होता है वो 4 से 7 पाया जाएगा। बहुत सुंदर उत्तर। द्वितीय उपशम होगा वो 7 से 11 पाया जाएगा। बहुत अच्छा उत्तर। औपशमिक सम्यक दर्शन के साथ असंयत सम्यक दृष्टियों का स्पर्शन, जो औपशमिक साथ, क्योंकि यहाँ देखिए क्या घटा रहे हैं, चौथा गुण स्थान घटा रहे हैं औपशमिक के साथ।
तो इसका मतलब चौथा में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है वो हम लोग बात कर चुके हैं। सबसे पहले अनादि मिथ्या दृष्टि को कोई गुण स्थान होता है, अगर गुण स्थान होता है तो चौथा होता है। चौथा तो होगा ही होगा। अगर पहले से देश संयम ले रखा है, अगर पहले से मुनि बन रखे हैं, तो प्रथमोपसम होगा तो उसका 5वां हो जाएगा, छठा 7वां हो जाएगा। लेकिन अगर पहले से कोई, जैसे आज हम लोगों को अगर प्रथमोपसम होता है तो हम लोग को सबसे पहले कौन सा गुण स्थान होगा? चौथा गुण स्थान होगा। कौन सा उसमें सम्यक्त होगा? औपसमिक सम्यक्त होगा। तो हम लोग को सबसे पहले चौथा गुण स्थान होगा, और वो कैसा? छायिक तुल्य होगा। वो कैसा सम्यक दर्शन होगा? छायिक तुल्य होगा। छायिक में 7 प्रकृति का क्षय होता है, उपसम में 7 प्रकृति का उपसम होता है, तो एकदम छायिक तुल्य होगा। छायिक में प्रकृतियां बाद में आएंगी थी, इसमें हमारे अंतर्मुख के बाद उदय में आ जाती है, इतना अंतर है। और उस अंतर्मुख तक के लिए जो हमारा सावधान बनेगा, हमारा तत्वों के प्रति जो रुझान बनेगा, वो छायिक सम्यक दृष्टि की तरह का ही बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं। अभी एक बात मैं पूछनी थी, जैसे ये पहला जो अनादियों से शादित जीव है, उसको जो मतलब चमक होता है प्रथमोपसम के एकदम बाद में, तो मैंने एक जगह ये पढ़ा कि पहले में भी हो सकता है। मैंने पहले पढ़ा था कि पहले वो चौथे में, 5वें में और 7वें में है। लेकिन मैंने कहीं ये भी पढ़ा है कि चौथे, 5वें और छठे 7वें में, छठे में कैसे हो जाएगा? क्योंकि 7वें के बाद तो छठे में आएगा चीज। नहीं, वो केवल यहाँ बताना चाह रहे हैं भाई औपसमिक सम्यक दर्शन कहाँ कहाँ, उसमें कौन कौन से गुण स्थान होते हैं। तो 4, 5, 6, 7 है, और उस हिसाब से लिखा हुआ, गलत नहीं लिखा हुआ वो। ये औपसमिक सम्यक दर्शन कहाँ कहाँ पाया जाएगा? कोई पूछे, जैसे अभी मंजू जी ने या किसने किया, आपने किसी ने भी जवाब दिया ना भाई कि 4 से 7 तक पाया जाएगा। तो 4 से 7 तक जब वो बोले तो उसमें छठा गुण स्थान भी आ गया। तो प्रश्न पर कोई ये पूछे प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि कौन कौन गुण स्थान को प्राप्त करेगा, होते ही तब उत्तर हो जाएगा भाई 4, 4, 5, 7। लेकिन औपसमिक सम्यक दर्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, किस किस प्रथमोपसम के बाद जो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, तो उसका कहाँ वो विद्यमान होगा? तो 4, 5, 6, 7 में होगा। तो 7 मतलब 7वें से उसी टाइम में, अंतर्मुख के समय में ही वो छठे में भी पहुंच जाता है। 7वें से छठे में भी आ सकता है। हाँ, आएगा ही, आना ही होगा ना। तो तुरंत ही अंतर्मुख में उसको बहुत छोटा काल है 7वें का, तो 7वें छठे में तुरंत आते ही आते हैं, क्योंकि नीचे गिरने के लिए उनको छठे में ही आना पड़ेगा। 7वें से तो नीचे गिरेंगे नहीं। और प्रथमोपसम है, उससे बदलना ही बदलना उनको, चाहे तो छायोपसमिक बने और चाहे मिथ्यात्व में आए, एक न एक चीज उनकी, एक न एक प्रवृत्ति उनकी होनी है। औपसमिक सम्यक दर्शन के साथ असीम सम्यक दृष्टियों का स्पर्शन ओघ के समान है। तो जो 4, 5, 6, 7 का जो स्पर्शन है वो सारा घट जाएगा। विशेषता इतनी है कि मारणांतिक रूपाध पद की अपेक्षा स्पर्शन लोक का असंख्यात भाग जानना ओघ में कहा हुआ नहीं। कोई औपसमिक सम्यक दर्शन के साथ है, चौथा गुण स्थान में है, अथवा 5वां में है, अथवा छठा में है, अथवा 7वां में है, तो वो कहाँ जाके जन्म लेता है? नियम से देव बनता है। नियम से ही देव बनता है। अगर मनुष्य और त्रियंश है तो नियम से ही देव बनेगा। और नारकी वगैरह कभी भी प्रथमोपसम, नरक में तो खैर है ही नहीं, प्रथमोपसम से जाने का रास्ता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रथमोपसमवर्ती हम नहीं घटा सकते। इसलिए नहीं घटा सकते कि इसमें मरण नहीं है। प्रथमोपसम में नियम से मरण नहीं है, इसलिए हमको मरण की अपेक्षा कहाँ घटाना होगा? 11वां गुण स्थान घटाना होगा। 8, 9, 10, 11 हमको घटाना होगा द्वितीयोपसम के हिसाब से। और वहां जो श्रेणी में जो मरण करता है वो कहाँ जाता है? नियम से देव में जाता है। श्रेणी होती किसकी है? कौन मानता है चारों गति में से? मनुष्य गति मानते हैं, मनुष्य मानता है बस। इसलिए यहाँ पर कह दिया इन्होंने कि यदि इसका, हमने आपको कह तो दिया कि सामान्योक्त क्षेत्र है ओघ के समान, यानी चौथा गुण स्थान का जैसा हमने कहा ओघ में वैसा है, लेकिन वो नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? जो द्वितीयोपसम से कोई मुनि महाराज अगर नीचे आए हैं तो वो देव में ही जाएंगे और मनुष्य ही होते हैं। देव में तो और भी प्रियंश भी जाएगा, लेकिन वो मनुष्य ही होते हैं द्वितीयोपसम चढ़ने वाले। और मनुष्य का होने से यहाँ पर राजू नहीं घटेगा, लोक का असंख्यात्मा भाग घटेगा। ठीक है ना? इसलिए इन्होंने कहा कि मैंने, हमने कह तो दिया कि ओघ के समान है, परंतु यहाँ पर यह विशेषता याद रखना कि मारणांतिक रूपाध पद में लोक का स्पर्शन, लोक का असंख्यात्मा भाग ही घटेगा, क्योंकि द्वितीयोपसम और किसी के होता ही नहीं है। इसलिए इसका क्या कारण है? और द्वितीय क्यों समझे दूसरा द्वितीयोपसम? क्योंकि पहले में तो मरण ही नहीं है।
क्योंकि उपसम सम्यक्त के साथ मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पद मनुष्यों का ही होता है। तो क्योंकि प्रथम उपशम रहता तो किसका होता, चारों गति का हो जाता, लेकिन प्रथम उपशम में मरण भी नहीं है, इसलिए मारणांतिक समुद्घात भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? इसका अभी भी ये नहीं क्या समझ में आया जिसे क्या इसका क्या ये प्रथम उपसम में ये मरणांतिक समुद्घात नहीं है, ये चीज नहीं समझ में आई क्या? तो ये सिद्धांत है, प्रथमोपशम में मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता, मरण भी नहीं होता, ये सिद्धांत है। प्रथमोपशम जिस समय हमारा हो रखा है, अनादि मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपशम हो रखा, अंतर्मूर्त प्रमाण रहता है, ज्यादा तो रहता नहीं है। इसमें इस अंतर्मूर्त में उस जीव के अपकर्ष काल पड़ता ही नहीं है, और पड़े तो भी आयु बंध के लायक परिणाम नहीं रहते हैं। तो आयु न तो आयु बंध है, न मरण है, न वहां मारणांतिक समुद्घात है, कोई भी चीज वहां पर नहीं है ही नहीं। सिद्धांत है कि नहीं है। इसका भी क्या कारण है? कार्य तो नहीं कर पाते, कि प्रथमोपसम मरण तो किसी भी गति के जीवों का नहीं होता है। कोई चारों गति में से कोई भी, क्योंकि प्रथमोपसम हम लोग सब जानते हैं चारों गति के जीव कर सकते हैं, और शंभुरमन का जो समूर्छन जीव है वो भी कर सकता है ना? कर सकता है, समूर्छन जी भी कर सकता है। प्रथमोपशम सम्यक प्रथमोपशम कहाँ करता है संपूर्ण का जीव नहीं करता प्रथम उपसम सम्यक? हाँ, प्रथम सम्यक संपूर्ण का जीव कहाँ करता है? हाँ, शंभुरमन का जीव कभी भी उनका जीव कहाँ करता है? नहीं करता वो प्रथम। 28 प्रकृति की सत्ता वाला होता है, वो प्रथमोपशम करने की योग्यता नहीं है समूर्छन त्रियंच में। मनुष्य पर्याप्तक समूर्छन होते नहीं है। समूर्छन पर्याप्तक कौन होते हैं? केवल त्रियंच होते हैं। तो त्रियंच कभी भी समूर्छन जन्म वाले त्रियंचों में प्रथमोपशम करने की योग्यता नहीं पाई जाती है नियम से। वहां जितना भी घटाया जाता है गुणस्थान समूर्छन जीवों में, सब 28 प्रकृति की सत्ता वाले जीव होते हैं। चलिए, बहुत अच्छा उत्तर, किसी एक को भी याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। किसी संभ्यूरमन में सारे जीव समूर्छन थोड़ी होते हैं, ये पंचेंद्र। कौन कह रहा? ये तो कोई कहता ही नहीं है। जो समूर्छन जीव नहीं वो उनके हो सकता है। हाँ, पर्याप्त गर्भज के सबके हो सकता है, कहीं भी हो, चाहे भोग भूमि का त्रियंच हो, चाहे कर्म भूमि का त्रियंच हो। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन भोग भूमि में भी हो सकता है, कर्म भूमि में भी हो सकता है, सब जगह हो सकता है। पर बस वो गर्भज होना, त्रियंच गर्भज होना चाहिए, गर्भज और पर्याप्तक। द्वितीयोपशम सम्यक मात्र मनुष्य गति में ही संभव है। शेषा नाम लोका से संख्या भाग, शेष पंचम गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक के औपसमिक जीवों का यथा संभव पदों की अपेक्षा लोक का असंख्यात्मा भाग स्पष्टन होता है। ये भी किसके हिसाब से होगा? 5 से 11 मनुष्यों को ही होगा। तो ये सारे जो यथा संभव पद कहने का मतलब जो पद घट सकता है। जैसे कौन सा पद नहीं घटेगा? 5वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान में कौन कौन से पद घटेंगे, कौन सा पद नहीं घटेगा? मारांतिक नहीं घटेगा, तो 5 से 11 में मारांतिक भी नहीं घटेगा, और ये उपाद भी नहीं घटेगा, क्योंकि चौथे गुण स्थान में होता है उपाद भी। 5वें गुण स्थान में ना मारणांतिक और उपाद दोनों नहीं घटेंगे। मारणांतिक समुद्घात 11वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के भी होता है। जो अंतिम अंतर एकदम मरण के पास है, वहां मारणांतिक हो रहा है। मारणांतिक समुद्घात 11वें गुण स्थान में भी होता है। उपपाद पद 5 से 11 में नहीं घटेगा। मारणांतिक समुद्घात सभी गुण स्थान में होते हैं। ठीक है, चलिए अब लेकिन चूंकि यहाँ करें पद घटा ली ना, पद के हिसाब से पद के पीछे लोक का असंख्यात्मक भाग, सारे ही पद इसमें लोक के असंख्यात्मक भाग में घटेंगे, क्योंकि मनुष्यों में हो रहा है। इसलिए सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि नाम सामान्य उत्तम। सम्यक मार्गना के अंदर आने वाले दूसरा, तीसरा और प्रथम गुण स्थानवर्ती जीवों का स्पर्शन ओघ के समान है। क्योंकि सम्यक मार्गना चल रही थी, सम्यक मार्गना में अभी सासाधन में आ गए, तो सासाधन का हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि दूसरे गुण स्थान का
कितना कितना 11/14, 10/14, 9/14, 8/14, इस तरह से सारा स्पर्शन हम लोगों ने समझ रखा है सम्यक सासाधन गुणस्थान में। तीसरे गुणस्थान में मरण और उत्पात है नहीं, बाकी जो जीव जहाँ है या विक्रियक समुद्घात में घट जाएगा, क्योंकि विक्रिया करके तीसरे गुणस्थान वर्ती देव नीचे आ सकते हैं। तो सम्यक मिथ्यात्व में 8/14 राजो स्पर्शन आ जाएगा। विक्रियक समुद्घात विहारवत स्वस्थान वेदना का सहाय से आ जाएगा। विहारवत और स्वस्थान तो लोक का संख्यात्मक भागी रहेगा, और बाकी मारणांतिक और उत्पाद होता नहीं है उस। और प्रथम गुण स्थान वर्ती हम लोग जानते ही सारा सभी तरह के पद इसमें घट जाएंगे और पूरा लोक घट जाएगा इसमें। संज्ञा अनुवादेन असंगी नाम चक्षुर दर्शनीवत असंगी भी सर्वलोक स्पृष्ट तदुभय व्यपदेश रहिता नाम सामान्योक्तम। संगी मार्गना के अनुवाद से संगियों का स्पर्शन चक्षु दर्शन वाले जीवों के समान है। असंगियों ने संगी मार्गना में चक्षु दर्शन का हम लोग पीछे आ चुके पढ़ चुके हैं समूचा। संगी मार्गना में सारे गुणस्थान पाए जाएंगे, 1 से 14 तक पाए जाएंगे, और वो फिर ओघ के समान उनका स्पर्शन बन जाएगा, जिसका जैसे जैसे बनेगा संगी के हिसाब से। हमको संगी मार्गना में अगर चारों गति के हिसाब से देखें तो देवर नरक में तो केवल 4 गुणस्थान पाए जाएंगे। इस संगी में अगर हम गति घटाने चलेंगे तो अलग बात हो जाएगी। संगी मार्गना में केवल हमको घटाना है, तो संगी का गुणस्थान 1 से 14 तक होता है और असंगियों का केवल 1 गुणस्थान होता है, और वो सर्वलोक स्पर्शन बन जाएगा सभी चीजों में उनका। तो असंगियों में केवल पंचम गुणस्थान, पांचों पंचेंद्रिय नहीं आएगा, 1 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय असंगी सभी का आ जाएगा। असंगियों में सर्वलोक स्पर्श किया है तथा इन दोनों संज्ञाओं से रहित जीवों का स्पर्शन ओघ के समान है, जो अस्पष्ट ही है। तो कितना हो जाएगा इनका दोनों संज्ञा से रहित स्पर्शन? लोक का संख्यात्मक भाग, लोक का संख्यात बहुभाग, और सर्वलोक किसके हिसाब से हो जाएगा? केवली समुद्घात के 13वें गुणस्थान में भी जो केवली है वो संज्ञा और असंज्ञा दोनों से रहित हैं, इसलिए वहां पर 13वें गुणस्थान का स्पर्शन अलग से घट जाएगा। यहाँ असंज्ञों का सर्वलोक स्पर्शन स्वस्थान वेदना का सहाय मारणांतिक समुद्घात उत्पाद पद की अपेक्षा जानना। बिहारवत स्वस्थान की अपेक्षा लोक का असंख्यात्मा भागी जानना, क्योंकि बिहार तो कर ही नहीं सकते हैं, तो लोक का असंख्यात्मा भागी होगा। और विक्रियक समुद्घात में वायु कायिक जीवों की अपेक्षा 5/14 राजू हो जाएगा। ये कई बार आ चुका विवेचन आप लोग को सबको, चूंकि वायु कायिक जीव चूंकि असंगी मार्गना है, असंगी जीवों की बात, संगी मार्गना चल रही है, असंगी जीवों की बात है, तो 1 इंद्रिय भी असंगी है, और 1 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय असंगी तक में केवल विक्रिया कोई कर सकता है, तो वायु कायिक और अग्नि कायिक कर सकता है। अग्नि कायिक का स्पर्शन बनता नहीं है। वायु कायिक 12वें सर्ग तक के जीवों का विक्रियक समुद्घात हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कह दिया कि भाई बाकी सारे असंगियों का तो स्पर्शन सर्वलोक हो गया सारे पद में। बिहारवत में वो कोई भी जीव ये जो है बिहार कौन करते, बिहार तो ज्यादा करके बिहारवत तो खाली देवों का ही घटता है, क्रियंचों का भी नहीं घटता है, तो ये कोई भी बिहारवत में इनका लोक का संख्यात्मक भागी हो गया। विक्रियक पद बचा था, तो विक्रियक पद में कह दिया कि केवल वायु कायिक जीव ही 5/14 राजू विक्रिया करके स्पर्शन कर सकते हैं। याद हो गया होगा, ये बहुत बार आ गया है। आहारा अनुवादे न आहार का नाम मिथ्या दृष्टि आदि छीन कषायनांता नाम सामान्योक्तम। आहार मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टियों से छीन कषाय तक के आहारकों का स्पर्शन ओघ के समान है। आहारक की बात चल रही है, मिथ्या दृष्टि आहारक तो सभी होते हैं, हम लोग सभी आहारक हैं, केवल अनाहारक कहाँ होता है? विग्रह गति में 1 समय 2 समय 3 समय, बस इतने कोई भी जीव इतने ही समय के लिए अनाहारक हो सकता है, इससे ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता। अगर हो तो आहार मार्गना ही हमेशा चलती रहती है। इस आहार मार्गना में पहले से लेके 12वां गुणस्थान, क्योंकि 13वें गुणस्थान से अनाहारक हो जाते हैं, इसलिए वहां पर अनाहारक अवस्था कहलाती है। तो 12 गुणस्थान तक का जैसे जैसे गुणस्थान का स्पर्शन है वैसे वैसे बन जाएगा। पहला का सर्वलोक हो जाएगा, दूसरा का 11/14 राजू, 9/14 राजू, 10/14 राजू हो जाएगा, तीसरा में 2 तो होते नहीं है, बाकी गति अपेक्षा लेंगे तो देवों में विक्रियक समुद्घात विहारवत स्वस्थान वेदना का साय आदि सब घट जाएगा, लेकिन दूसरा उपपाद और मरणांतिक नहीं घटेगा। चौथे में त्रियंच और मनुष्य देव नार की सबकी अपेक्षा हम लोग जानते हैं, देव की अपेक्षा सारे सब कुछ घट जाएगा, 8/14 राजू।
उसके बाद है सो सासाधन असंयत सम्यक दृष्टियों का भी देवों का घटेगा और त्रियंचों का घट जाएगा। फिर 5वां गुण स्थान में केवल त्रियंचों का घटेगा स्पर्शन। और 6 से तो मनुष्यों का है तो लोक का संख्यात्मक भाग ही चलेगा। तो यहाँ पर ओग के समान कह दिया कि जैसा हमने गुण स्थान में बताया है स्पर्शन वही होगा आहार मार्गना में। संयोग केवली नाम यहाँ पर 13वां गुण स्थान आया नहीं है। 13वां गुण स्थान आता तो फिर और विवेचन होता, लेकिन 13वें गुण स्थान में तो आहार मार्गना है ही नहीं। आहार मार्गना में 13वां गुण स्थान है ही नहीं। संयोग केवली नाम लोकस्य संख्या भाग। संयोग केवलियों का स्पर्शन लोक का संख्यात्मक भाग है, क्योंकि मनुष्यों में ही होता है। अनाहारकेषु मिथ्या दृष्टि भी सर्वलोक स्पृष्ट है। अनाहारकों में मिथ्या दृष्टियों ने सर्वलोक स्पर्श किया है, क्योंकि विग्रह गति में मिथ्या दृष्टियों का गमनागमन सर्वलोक में अविरुद्ध है। ठीक है, विग्रह गति में ही अनाहारक होता है और विग्रह गति में दूसरा चौथा गुण स्थान होता है। आगे बता रहे हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि भी लोक से संख्या भाग। सासाधन सम्यक दृष्टियों का लोक का संख्यात्मक भाग कुछ कम 11/14 राजु स्पर्श किया है। हम लोग सभी जानते हैं 11/14 राजु किस तरह से होगा। कोई सासाधन सम्यक दृष्टि है, छठे नरक का नारकी है, स्वयं भ्रमण समुद्र में विग्रह गति करके, मतलब अनाहारक अवस्था में विग्रह गति में आ रहा है, तो वहां त्रियंच का उत्पाद हुआ है, विग्रह गति से जा रहा है। और वहां स्वयंभू रमन का कोई त्रियंच है, 12वें स्वर्ग का कोई देव है, 16वें स्वर्ग में गया है और वो विग्रह गति में स्वयंभू रमन समुद्र में आ रहा है, तो उसका अनाहारक अवस्था घट जाएगी। तो इस तरह से अनाहारक अवस्था में सासाधन गुण स्थान में भी 11/14 राजु का स्पर्श घट जाएगा 2 गति से। यह अनाहारक दशा विग्रह गति में कारमान का योग के साथ होती है। उस समय स्वस्थान पद के साथ लोक का संख्यात्मक भाग उपपाद पद के साथ कुछ कम 11/14 राजु त्रियंच का उत्पाद हो रहा है नरक में, और 12वें स्वर्ग के देव का उत्पाद हो रहा है त्रियंच में, यानी त्रियंच उत्पाद कर रहा है। यहाँ भी त्रियंच उत्पाद कर रहा है, विग्रह गति में है। तो इस तरह से उत्पाद पद में 11/14 राजु स्पर्शन सासाधन गुण स्थान में इन्होंने घटाया है अनाहारक अवस्था में कारमान का योग में। असंयत सम्यक दृष्टि भी लोक से संख्या भागा 60 चतुर्थश भागा व देशोना। असंयत सम्यक दृष्टियों ने लोक का संख्यात्मक भाग कुछ कम 6/14 भाग अनाहारक मार्गना में स्पर्शन किया है, जो कि असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंचों का अच्युत कल्प तक उपपाद होने की अपेक्षा जानना। असंयत सम्यक चौथा गुण स्थान अनाहारक में हो सकता है, विग्रह गति में 1, 2, 4 गुण स्थान होते हैं, मालूम है हम लोग को सबको। तो चौथा गुण स्थान वर्ती कोई जीव है, त्रियंच है, और वो क्या हो रहा है, कहते हैं अच्युत कल्प तक उत्पाद, शंभु रमन का त्रियंच है और वो उसमें देव का उत्पाद हो रहा है। असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच है, 16वें स्वर्ग का देव उत्पाद उसमें हो सकता है। तो वो उस समय जो त्रियंच जाके वहां पर उत्पाद लेगा तो विग्रह गति में अनाहारक अवस्था में उसका 6 राजु स्पर्शन बन जाएगा। संयोग केवली नाम लोक से संख्या भागा सर्वलोको वा। संयोग केवलियों ने लोक के असंख्यात बहुभाग क्षेत्र का और सब लोक का स्पर्श किया है, जो क्रमशः प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात की अपेक्षा जानना, क्योंकि इन दोनों ही समुद्घातों में कारमान का योग मात्र रहने से अनाहारक अवस्था बन जाती है। सबका समझा हुआ है। अयोग केवली नाम लोक से संख्या भागा स्पर्शन व्याख्यातम। अयोग केवलियों ने लोक के असंख्यात्मक भाग क्षेत्र का स्पर्श किया जो अस्पष्ट है। तत्वार्थ वृत्ति पदम संयोग केवली नाम लोक से संख्या भाग कुतः इति चेत आहारकावस्थायां समचतुरस रज्ज्वादि व्यापत्य भावात् दंडद्वयावस्थायां कपाटद्वयावस्थायां च संयोग केवली औदारिक मिश्र शरीर योग पुद्गलाना दाने अनाहारकः उक्तम च दंड दुगे ओराले कवाट जुगले पयर संवर्णे मिसोरालंबनियम शेषतीये जानकम मय्यम दंड कवाटयोश्च पिंडतो अल्प क्षेत्रतया समचतुरस्रवादी व्यापत्य भावात् सिद्धो लोक से संख्या भाग अनाहार केसु सासाधन से 60 पृथ्वी तो निश्रित्य लोगे प्रादुर्भावात् पंच अच्युतादागात्य तत्रवोत्पादात् षष्टित्येकादश ननु पूर्वं द्वादशोक्ता
इदानीं त्वेकादशति पूर्वापर विरोध तद्युक्तं मारणान्तिकापेक्षया पूर्वं तदाभिधानात् न च मारणान्तिकावस्थाया मनहारकत्वं किन्तुत्पादावस्थायां सा सदनश्च मारणान्तिक केन्द्रियेषु करोति नोत्पादं तदा सा साधनत्वात् त्यागात्। संयोग केवलियों का स्पर्श लोक के असंख्यात्म भाग कैसे है? हारक अवस्था में समचतुरस्र रज्जु आदि की व्याप्ति का अभाव होने से संयोग केवली के हारक अवस्था में स्पर्शन लोक का असंख्यात्मा भाग है तथा विस्तार और संकोच रूप दोनों दंड समुद्घातों में तथा दोनों कपाट समुद्घातों में औदारिक मिश्र शरीर के योग्य पुद्गलों का ग्रहण करने से संयोग केवली आहारक होते हैं। कहा भी है विस्तार और संकोच रूप दोनों दंड समुद्घातों में औदारिक का योग होता है, विस्तार और संकोच रूप दोनों कपाट समुद्घातों में तथा संकोच रूप प्रतर समुद्घातों में औदारिक मिश्र योग होता है। शेष तीन में कारमान का योग होता है। दंड और कपाट में पिंड रूप से अल्प क्षेत्र होने के कारण समचतुरस रज्जु आदि की व्याप्ति का अभाव होने से लोक का असंख्यात्मा भाग स्पर्शन सिद्ध होता है, क्योंकि पूरे लोक में तो फैलते नहीं है। और जितने भी मुनि महाराज है जो भी समुद्घात करते हैं, केवली समुद्घात जो भी केवली करते हैं, सब का एक जैसे ही इसमें एक चीज इसमें हम लोगों को चिंतन करना चाहिए, सभी ने उतने ही दूर स्पर्श किया है। एक दंड समुद्घात में जितना स्पर्श एक मुनि महाराज का होता है, चाहे हजारों कर लो लाखों कर लो, सबका उतना ही स्पर्शन होगा, क्योंकि वही नियम है। फर्क कितना क्यों आ जाएगा? ये मुनि की अवगाहना के हिसाब से होता है। मुनि एक फीट चौड़ा है तो उससे तिगना फैलेगा, नीचे ऊपर तिगना फैलेगा, तो वो अवगाहना कम बेसी होने से नियम फैलने का जो है तिगना अपने शरीर से तिगना रूप वो सबका एक जैसा है। अवगाहना किसी के 500 धनुष अवगाहना, कहाँ 500 धनुष अवगाहना, कहाँ महावीर भगवान की 7 हाथ, मतलब कोई तुलना ही नहीं है, एकदम बौने हैं सब। 500 धनुष के सामने तो चींटी है वो, तो वो फर्क पड़ जाएगा, पर नियम जो है वैसे ही रहेगा। लोक का संख्यात्मा भाग स्पर्शन सिद्ध होता है। अनाहारकों में साधन सम्यक दृष्टि के छठी पृथ्वी से निकलकर त्रियक लोक में उत्पन्न होने से 5 राजू होता है, जो भी हम लोगों ने वहां साधन गुण स्थान जब कहा तो बात किए थे अपने लोग। 5 राजू होता है। अच्युत स्वर्ग से आकर त्रियलोक में उत्पन्न होने से 6 राजू होता है। इस तरह 11 राजू, अभी हमने इसके 11 राजू का बताया भी था कि 2 तरह से होता है। एक तो त्रियंच छठे नरक में उपाद हो रहा त्रियंच का, और 16वें स्वर्ग में 16वें स्वर्ग का देव 16वें स्वर्ग के देव में त्रियंच का उपाद हो रहा है। तो इस तरह से 11 राजू अनाहारक अवस्था में बन जाएगा। सासाधन गुण स्थान ध्यान में रखना, क्योंकि अच्युत स्वर्ग के देव, अगर अच्युत स्वर्ग में जो देव जन्म ले रहे हैं तो अच्युत स्वर्ग से आकर त्रियक लोक में उत्पन्न होने से 6 राजू उत्पन्न होते हैं। ये कौन होगा? जो 12वें स्वर्ग का देव 16वें स्वर्ग में जाएगा वही उत्पन्न होगा। अच्युत स्वर्ग का मिथ्या दृष्टि देव भी मनुष्य ही बनता है, त्रियंच नहीं बनता है नियम से। पहले तो आपने 12 राजू कहे थे, अभी 11 कहे हैं, इससे तो पूर्वा पर विरोध आता है। ऐसा कहना उचित नहीं है। पहले मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा 12 राजू स्पर्शन कहा था, किंतु मारणांतिक अवस्था में जीव अनाहारक नहीं होता, किंतु उपाद अवस्था में अनाहारक होता है। सासाधन सम्यक दृष्टि एक इंद्रियों में मारणांतिक करता है, उपपाद नहीं करता। ये 12 राजू कहाँ घटाएंगे? मारणांतिक में। उपाद होने के बाद तो घटता नहीं। सासाधन गुण स्थान एक इंद्रियों में मिथ्या दृष्टि हो जाता है। केवल मारणांतिक समुद्घात जिस गति से कर रहा है, जिस पर्याय से कर रहा है, वहां सासाधन गुण स्थान है, उसमें मारणांतिक कर लिया, कोई उसमें बाधा नहीं आ रही है। लेकिन जब जन्म लेगा एक इंद्रिय में, तो जन्म लेते ही उपाद होते ही एक इंद्रिय में गुण स्थान मिथ्या दृष्टि का हो जाता है, मिथ्यात्व में चला जाता है। तो इस तरह से मारणांतिक में तो घट जाएगा, लेकिन कहते हैं उपपाद पद नहीं घटेगा, क्योंकि उपाद अवस्था में सासाधन बना छूट जाता है। स्पर्शन पर रुकना अपनी आज समाप्त हुई। और आप लोग जो उस दिन सुबह वाली क्लास में 14 के दिन की किस दिन मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने वो कौन कौन मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता है सुनाया था। मैंने त्रिशला जी से लिख के भी मंगवाया, तो वो चीज वहां पर कुछ भाई, वहां संजीव जी को फोन किया गया, संजीव या संदीप जो भी नाम है, उनके पास खबर भेजी गई है, क्योंकि वो कथन में या तो कुछ छोटा है उनके,
या छपने में कुछ गलत हुआ, क्योंकि ये नियम नहीं घट सकता कि जो घाता युष्क है वो कभी मिथ्या दृष्टि नहीं होगा, ये भी कथन नहीं बनता। अथवा जो घाता युष्क देव है वो कभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होगा, ये भी नहीं घटता, घट ही नहीं सकता। 11वें गुण स्थान में मर रहा है, देव में जा रहा है, अंतर्मूर्त में जन्मते के साथ ही मिथ्यात्व में आ जा रहा है। तो ये थोड़ा उनको हम लोगों ने खबर की है कि भाई आपने ये जो लिखा कहाँ इसका प्रमाण है। वो इस चीज को माने हैं कि ये शायद गलत लिखा गया है, आता है वहां से विवेचन, तो हम लोग उस प्रश्न को फिर से देखेंगे। जब लिखा हुआ मैंने मंगाया त्रिशला जी से, तब मैंने ध्यान दिया ये तो विवेचन बैठ ही नहीं रहा, उन्होंने कैसे दिया। फिर मैंने सारी सर्वार्थ सिद्धि खोल करके देखी, कहीं भी ऐसा विवेचन ही नहीं आया जैसा उन्होंने लिख दिया कि घाता इसको कभी मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त होगा। तो बैठ ही नहीं सकता है ये कथन। ऐसा कथन करने से तो जो घाता इसको है वो नियम से मुक्त चला जाएगा, अगले भाव में चला जाएगा। तो ये चीज नहीं घट रहा है। देखिए वो क्या उत्तर देते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इसको खोजता हूँ, खोज करके फिर आप लोग को बताता हूँ। कोई प्रश्न है? अध्यक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद्य मानस ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिन बानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।